दोस्तों, समग्र शिक्षा चंडीगढ़ की तरफ से नई टीजीटी भर्तियों का विज्ञापन जारी हुआ जो कि आपके सामने है। ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें अगर आप 60 दिन अच्छे से पढ़ाई कर लिए तो यहाँ पर आपकी जॉब लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर पदों की संख्या आप लोग दे सकते हैं। टीजीटी इंग्लिश कुल मिलाकर के 17 पद हैं। कैटेगरी वाइज पदों की संख्या यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। टीजीटी हिंदी के 3 पद हैं, टीजीटी पंजाबी के 2 पद हैं, टीजीटी मैथ के 17 पद हैं, टीजीटी साइंस नॉन मेडिकल के अंतर्गत 31 पद हैं। नॉन मेडिकल का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए, और जो मेडिकल साइंस के अंतर्गत आते हैं टीजीटी साइंस में वो बॉटनी और जूलॉजी वाले अभ्यर्थी हैं, उनके 4 पद हैं यहाँ पर। और टीजीटी सोशल स्टडीज़ के लिए 16 पद है। कुल मिलाकर के 90 पदों पर ये वैकेंसी जारी हुई है। और ये वैकेंसी देखिए यहाँ पर आई हुई है समग्र शिक्षा चंडीगढ़ की तरफ से। जो जॉब लगेगी वो भी आपकी चंडीगढ़ में ही लगेगी। और इसमें ऑनलाइन आवेदन की बात करते हैं तो आपके 12 सितंबर 2022 सुबह 9 बजे से आवेदन प्रारंभ हो रही है और लास्ट डेट इसमें रहेगी 3 अक्टूबर 2022। यानी देखा जाए तो करीब करीब 20 दिन का समय आपको मिल रहा है, 20-21 दिन का। ठीक है, शाम 5 बजे तक फॉर्म भर सकते हैं और फीस जमा करने की डेट रहेगी 6 अक्टूबर शाम 2 बजे तक, मतलब दोपहर 2 बजे तक अपराह्न में। ठीक है, तो ये होगी डिटेल्स इसमें। अब अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर वैकेंसी क्या है, ये गवर्नमेंट वैकेंसी है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो ये वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, लेकिन आपको बता दें कि इसमें क्या होता है, लगभग 1 साल के अंदर बाद में आपका रिन्यूअल हो जाता है। यानी आपको बाहर नहीं किया जाएगा, रिन्यूअल होता रहता है। ठीक है, तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आवेदन कर सकते हैं। सैलरी अच्छी खासी मिलेगी, 35,400 रुपये आपको सैलरी यहाँ पर मिलेगी और ये समय के अनुसार आपकी बढ़ती भी रहेगी। तो ये की डिटेल्स हो गई। अब बात कर लेते हैं हम इसमें एज लिमिट और सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। तो ग्रेजुएशन मांगा गया है यहाँ पर, संबंधित विषय से कम 50% नंबर एग्रीगेट में आपका होना चाहिए, 50%। साथ में आपने बीएड भी किया हो और बीएड में भी कम से कम 50% नंबर आपका एग्रीगेट में होना चाहिए और सीटेड पेपर 2 आप क्वालिफाई हुए हों। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि हर भर्ती में होती है वही यहाँ पर भी है, अलग से कुछ नहीं है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि जो एज है, अच्छा उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो एज यहाँ पर है अधिकतम 37 ईयर्स। देखिए यहाँ पर एज के बारे में बताया है, कम से कम 21 ईयर्स और अधिकतम 37 ईयर्स होना चाहिए। 1/1/2022 एज काउंट होगी। जो SC ST OBC अदर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो उनको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ चंडीगढ़ की तरफ से रिजर्वेशन के रूल्स है उसके तहत अपर एज में छूट भी मिलेगी। अब यहाँ पर कोई इंटरव्यू नहीं होना है, कोई आपका जो है कई फेस में एग्ज़ाम नहीं होना है, सिर्फ एक एग्ज़ाम होना है और जो एक एग्ज़ाम होगा उसी के आधार पर यहाँ पर आपका चयन कर लिया जाएगा। तो देखिए जो एग्ज़ाम होगा आपका उसकी डिटेल्स आपके सामने हैं। 150 नंबर का आपका एक एग्ज़ाम होगा। इस एग्ज़ाम में 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो होगा ये एक तरीके से जनरल पेपर होगा। इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे जिसमें GS, रीजनिंग और मैथ वगैरह के 12 क्वेश्चन होंगे। कंप्यूटर से संबंधित 12 क्वेश्चन होंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी से संबंधित 12 क्वेश्चन होंगे और लैंग्वेज यानी हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी लैंग्वेज इनसे संबंधित 14 क्वेश्चन होंगे। तो 50 क्वेश्चन आपके ये हो जाते हैं और संबंधित विषय के, जिस विषय के लिए आप अप्लाई करेंगे उससे यहाँ पर 100 क्वेश्चन होंगे। तो कुल मिलाकर के 150 प्रश्न आपके टोटल होंगे परीक्षा में। और यहाँ पर ये बोला गया है कि आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी में अलग अलग पास होना होगा। ठीक है, यानी सेक्शन ए में पास होने के लिए 40% कम से कम नंबर लाना ज़रूरी है। साथ में पार्ट बी में भी पास होने के लिए 40% नंबर लाना ज़रूरी है। यानी अलग अलग यहाँ पर पासिंग मार्क रखा गया है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा होगी तो यहाँ पर 0.25 के नेगेटिव मार्किंग भी होगी, यानी 1/4 की। और यहाँ पर जो क्वेश्चंस होंगे बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी और इंग्लिश में। बाकी जो पंजाबी के स्टूडेंट हैं उनके लिए पंजाबी का भी विकल्प रहेगा अगर आप उसको ऑप्ट करते हैं फॉर्म भरते समय। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर हो गई और यही एग्ज़ाम होना है। अगर आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया तो वैकेंसी के सापेक्ष में 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपने सक्सेसफुली करवा लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये छोटा सा यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ज़्यादा कठिन परीक्षा नहीं है, सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होना है, इसी के बेस पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरिट जो बनेगी रिटर्न एग्जाम के बेस पर बनेगी, पार्ट ए पार्ट बी दोनों को मिलाते हुए जितने ज़्यादा नंबर लाएंगे। तो अगर आपको यहाँ पर मेरिट लिस्ट में आना है, सिलेक्शन लेना है, तो आपका जो स्कोर है अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वैकेंसी थोड़ा सा कम है और ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन करेंगे। सभी राज्यों के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अगर आप किसी परमानेंट जॉब की तलाश कर रहे हैं तो अभी पार्ट टाइम में इसको अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि 35-35 हज़ार सैलरी भी मिलेगी आपको और ज़्यादा कठिन कुछ नहीं है। और जो आप तैयारी कर रहे हैं वही इस एग्ज़ाम में भी आपका आना है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए बता देता हूँ, ये वेबसाइट दी गई onlineseated.com/NITTTRTGT। ठीक है, ये वेबसाइट दी गई, यहाँ पर जा कर के आप आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म की बात कर लेते हैं तो फॉर्म जो है वो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि 1000 रुपये लगेगी फॉर्म की फ़ीस, और जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर 500 रुपये लगेगी। बाकी ज़्यादा डिटेल्स आप ऑफिशियल वेबसाइट पर ले सकते हैं। तो ये हो गई आज की डिटेल्स, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, इसमें बता देता हूँ कि जो आपका एग्ज़ाम वगैरह होगा तो कब तक होगा, तो इसके बारे में देखिए बताया गया है कि शेड्यूल ऑफ रिटन टेस्ट टू बी नोटिफाइड अपलोडेड बाय 26 अक्टूबर 2022, यानी 26 अक्टूबर के पहले पहले आपको एग्ज़ाम की डेट जो है वो बता दी जाएगी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगा, 2-3 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी हो तो समाधान उसका मतलब पूछ सकते हैं। बाकी कोई जानकारी चाहिए तो हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है ABTech123, इतना सर्च करेंगे हमारा टेलीग्राम मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम पर भी अवेलेबल है। धन्यवाद।